दोस्तों, वेज रोल, स्प्रिंग रोल तो हम बनाते ही रहते हैं। आज हम बनाएंगे मेथी रोल। इस तरीके से आपने मेथी रोल बना लिया तो ये रेसिपी बच्चों की फेवरेट हो जाएगी। जब भी बच्चे मार्केट के समोसे खाने की जिद करें ना, आप उन्हें घर पे ये बनाकर खिला सकते हैं और यकीन मानिए बच्चे कभी नहीं कहेंगे कि ये कड़वा लग रहा है। तो फिर देर किस बात की, रेसिपी शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हम गैस पे पैन रखेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच ऑयल। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए, यहाँ पे मैंने 200 ग्राम मेथी के डंठल को तोड़ लिया है और उसके पत्ते को मैंने अच्छे से धोकर साफ कर और बारीक बारीक काट के ले लिया है। अब इसे हम हाई फ्लेम पे भूनेंगे। मेथी के जो पत्ते होते हैं ना, बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और इसका जो मॉइस्चर है ना वो खत्म हो गया है। तो हम गैस का फ्लेम ऑफ करके और इसे हम ठंडा होने देंगे। गैस पे हम दूसरी कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच राई दाना, आधा इंच ग्रेट किया हुआ अदरक, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। लो फ्लेम पे चलाते हुए इन्हें हम 30 से 40 सेकंड के लिए भूनेंगे, जिससे कि अदरक और हरी मिर्च थोड़ा सा भुन जाए और इसका कच्चापन निकल जाए। तो देखिए अब ये बिल्कुल अच्छी तरह से भुन चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 2 बड़े साइज का आलू, जिसे मैंने बॉईल करके और मैश करके ले लिया है। आलू के साथ ही हम आधा कप बॉईल किया हुआ मटर ऐड कर लेंगे। अगर आप मटर नहीं ऐड करना चाहते तो यहाँ पे भुनी हुई मूंगफली या फिर कॉर्न भी बॉईल करके ऐड कर सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक, छोटी चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे। बढ़िया से मसाले को हमें 2 मिनट तक आलू के साथ भून लेना है लो फ्लेम पे, जिससे कि मसाले जो है ना अच्छी तरह से भून जाए, उसका कच्चा फ्लेवर जो है निकल जाए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मैशर की सहायता से इस तरह से थोड़ा सा मैश कर लेंगे। इससे क्या होगा ना कि जो मटर हमने बॉईल करके लिया है ना, थोड़ा मैश हो जाएगा तो आलू के साथ अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी। अगर आप चाहें तो आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं। तो देखिए मटर जो है थोड़ा थोड़ा सा मैश हो गया है, बहुत ज़्यादा मैश नहीं हुआ है। मटर के जो दाने हैं ना वो थोड़े से टूट चुके हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए अभी आलू के साथ बिल्कुल अच्छे से बाइंड हो रहा है। तो ये जो मसाला है रेडी हो गया है। गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए साइड में रखेंगे। और अब हम रोल के लिए डो लगाकर तैयार करेंगे। तो बाउल में हम लेंगे 1 कप गेहूं का आटा। इसे हम गेहूं के आटे से बनाएंगे। छोटी चौथाई चम्मच नमक ऐड करेंगे, आधी छोटी चम्मच अजवाइन, आधी छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, 1 छोटी चम्मच सफ़ेद तिल और 1 बड़ी चम्मच इसमें हम घी ऐड करेंगे। अगर आप घी नहीं ऐड करना चाहते तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से आटे के साथ हम मसलते हुए मिक्स कर लेंगे। इससे हमारा जो रोल है ना एकदम बढ़िया खस्ता बनकर तैयार होगा। तो बढ़िया से मसलते हुए मिक्स करना है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे जो हमने मेथी को पका के रखा हुआ है। ये बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। इस तरह से मेथी को हम थोड़ा सा पका लेते हैं। इसका जो मॉइस्चर रहता है वो खत्म हो जाता है ना, तो इसमें कड़वाहट नहीं आती है। तो ये आटे के साथ हम इसे मिक्स करने के बाद से हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका हम डो लगाकर तैयार करेंगे। तो जैसे नॉर्मल हम रोटी का आटा लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हमें ये डो लगाकर रेडी करना है। तो देखिए ये हमारा जो डो है अब रेडी हो चुका है। अब आप चाहे तो इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़े या फिर इसे तुरंत बनाना चाहें तो तुरंत बना सकते हैं। मैं इसे रेस्ट पे नहीं छोड़ रही हूँ। अब हम रोटी बनाने वाला चकला लेंगे और इस पे इस तरह से हम रोल कर लेंगे और फिर नाइफ की सहायता से ना हम इसकी लोई काट लेंगे। तो जैसे हम पूरी बनाते हैं ना, उससे थोड़ी सी बड़ी हमें लोई काटनी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी है। रोटी से थोड़ी छोटी और पूरी से थोड़ी सी बड़ी। तो यहाँ पे सभी जो लोई है हमने काट लिया है। अब इस लोई को हम बाउल में रखेंगे और एक लोई को हम लेंगे, इस तरह से इस पे गोल करेंगे, थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल करके और फिर इसकी हम नॉर्मल जैसे रोटी बनाते हैं ना पतली, वैसे ही रोटी जैसी बनाकर तैयार करनी है। तो देखिए पूरी से हमने बड़ी रोटी बनाई है और वैसे ही पतली। अब आलू का मसाला जो है इस तरह से हम लेंगे और इस पे इस तरह से एक रोल जैसा लगा लेंगे। किनारे किनारे पे ब्रश की सहायता से या फिर उंगली की सहायता से हम इस पे पानी लगा लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। और फिर दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, पहले इसे सेट कर लेंगे और उसके बाद से फिर एक साइड से उठाते हुए हम इसे इस तरह से रोल बनाकर तैयार करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है इसे बनाना, बिना झंझट का ये रोल जो है बनकर तैयार हो जाता है। मेथी से बना है, हेल्दी भी होता है। मेथी का फ्लेवर वाला ये जो रोल है ना, आप एक बार बना के देखिएगा, आपको बेहद पसंद आएगा। तो देखिए जो रेडी हो गया है, अब हम इसे प्लेट में रखेंगे और
इसी तरह से जो बाकी के बचे हुए डो है ना, उसका भी हम रोल बनाकर तैयार करेंगे। तो दूसरी रोटी भी हमने रेडी कर ली है। इस पे भी हम आलू का मसाला रखेंगे, चारों तरफ किनारे पे पानी लगाएंगे और फिर इसे हम बढ़िया से दोनों साइड से उठाते हुए पहले पैक कर लेंगे और फिर एक साइड से उठाते हुए हम इसका रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मेथी से बना है और आलू की स्टफिंग है, तो बच्चों को तो आलू जो है बेहद पसंद आता है। तो आप एक बार अपने घर में ये रेसिपी ट्राई जरूर करिएगा। यकीन मानिए आपके बच्चे कभी खाने से मना नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सभी रोल जो है बनाकर रेडी कर लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो इसके लिए ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे। रोल को ऐड करेंगे और इसे हम लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो एकदम बढ़िया ये खस्ता बनकर तैयार होगा। तो देखिए एक साइड ये फ्राई हो चुका है और इसे पलटने पे आप देख सकते हैं इसका कलर कितना बढ़िया आया है। तो दूसरी साइड भी हम पलट लेंगे और पलट के दूसरे साइड भी इसी तरह से खस्ता होने तक फ्राई कर लेंगे। तो देखिए ये दोनों साइड एकदम परफेक्ट फ्राई हो चुका है और एकदम ये खस्ता बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे निकाल कर प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सभी रोल को फ्राई करके ले लिया है। एकदम बढ़िया चटपटा खस्ता और स्वादिष्ट मेथी रोल। यकीन मानिए खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है। बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि हमने इसे मेथी से बनाया है। और आप देख सकते हैं कितना खस्ता बना है। तो फ्रेंड्स आप भी इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।